रवि एक छोटे से गांव में रहता था जिसकी फैमिली बहुत ही गरीब होती है। उसका फादर एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा होता है जिसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। इतनी कम सैलरी होने के बाद भी वो रवि की स्टडी करवा रहे थे। रवि को भी पता था कि उसकी फैमिली बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रही है। मेरी फैमिली को मुझ पर बहुत उम्मीदें हैं ताकि मैं उन्हें लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। तो मैं उसकी ये उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा ताकि मेरी फैमिली गरीबी में से बाहर निकल सके। रवि जब भी घर से बाहर जाता तो वो अपनी ही धुन में मस्त रहता। आसपास के लोगों की तरफ तो बिल्कुल भी देखता ही नहीं और आसपास के लोगों को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आ जाता। वो बहुत ही शर्मीला लड़का होता है जिसकी वजह से ना उसका कोई दोस्त और ना ही कोई गर्लफ्रेंड होती है। अपने हार्डवर्क और फोकस की वजह से वो एक दिन एक सफल इंसान बन जाता है। फाइनली उसने जो सोचा था वो करके दिखाया। वो सोचता था कि वो एक दिन अपनी फैमिली को गरीबी में से बाहर निकाल कर ही रहेगा और उसने निकाल दिया। अब उसके पास सब कुछ था, उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, उसके पास सब कुछ था। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। अब जब वो घर से बाहर निकलता तो वो अब भी अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। आसपास के लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। वो चुपचाप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर चला जाता। अब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि देखा, पैसा क्या आ गया, इसकी तो अकड़ हो गई, ये तो अब हमारी तरफ देखता भी नहीं है, ये अब हवा में उड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, भगवान अगर किसी को हवा में उड़ाता है तो नीचे भी गिरा देता है। आज नहीं तो कल ये नीचे ज़रूर गिरेगा। उसके बारे में ऐसी ही तरह तरह की बातें करने लगे लोग। एक दिन रवि का दोस्त विशाल रवि को मिलने के लिए आता है। वो रवि को बताता है कि यार, गांव के लोग तो तुम्हारे बारे में बहुत ही नेगेटिव बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी तू घर से बाहर जाता है तो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, तू उनसे बातें नहीं करता, चुपचाप बस अपने ही काम पर चला जाता है। तो विशाल की ये बातें सुनकर रवि को बहुत ही दुख होता है। वो विशाल से कहता है कि यार, पहले भी तो मैं ऐसा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। पहले भी मैं कौन सा गांव के लोगों से बातें करता था, चुपचाप बस अपने ही काम पर चला जाता था। लेकिन आज अगर मेरे पास कुछ है तो लोग क्यों मेरे बारे में नेगेटिव बात करते हैं। तो विशाल कहता है कि वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात क्यों ना करें, तुम पहले उनकी तरह ही भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन जैसे तुम भीड़ से हट गए उनको परेशानी तो होगी ही। पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लोगों के पास भी कुछ नहीं था। आज तुम्हारे पास कुछ है मगर लोगों के पास अभी भी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो लोगों का एक सपना है कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। वो उसे पा तो नहीं सकते, लेकिन आज तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हें गालियां तो दे सकते हैं ना। भीड़ के साथ चलने वालों को कोई नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही कोई भीड़ से अलग हो गया तो लोगों को परेशानी होने लगती है। दोस्त, दुनिया में जिसका नाम होता है लोग उसको ही बदनाम करते हैं, जिसका नाम नहीं होता उसे कोई भी नहीं जानता, और जिसे जानते हैं लोग उसको जीने नहीं देते। ये लोग ऐसे होते हैं कि भूखे लोगों को देते नहीं और खाते हुए लोगों को देखते नहीं। इसलिए लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये उनके ऊपर ही छोड़ दो। तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो ये सोचो। दोस्तों, लोगों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है खुद के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।